नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे मोल्ड डेटा सेविंग की। जो आप मोल्ड का डेटा सेव करते हो, किस तरीके से हम पीएलसी पे सेव करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मोल्ड डेटा एक इम्पॉर्टेंट पेज होता है, जैसे कि आप जो मोल्ड लगा रहे हो उसका डेटा आप यहाँ पे डायरेक्ट सेव कर सकते हो कि दोबारा जब आप मोल्ड लगाओ तो वो सारी सेटिंग्स आपको उसी मोल्ड डेटा में मिल जाएंगी, आपको सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। तो आइए पेज की तरफ चलते हैं और सीखते हैं मोल्ड डेटा पेज पे क्या क्या है। सबसे पहले आप देखिए ये पेज आया कहाँ से। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप देख रहे हो, ये जो मशीन है ये फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का फोर्जा मॉडल है। तो उसकी ये पीएलसी है, तो उस पर हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पेज आया ये एसपीसी पेज से आया। एसपीसी आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल पेज था। वहाँ पे आप ऊपर देखोगे एक अलग तरीके से दिया गया मोल्ड डेटा। आपकी मशीन पे भी कहीं ना कहीं मोल्ड डेटा का इस तरह से ऑप्शन होगा, मोल्ड डेटा या मोल्ड सेविंग या मोल्ड डेटा सेविंग करके ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेव कैसे करते हैं, इस पर कुछ ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ। पहले इनपुट न्यू मोल्ड डेटा नेम, इसका मतलब है कि आप जो नाम डालोगे यहाँ पे, मतलब जो मोल्ड चला रहे हो आप सेव करना चाहते हो तो उसका नाम आप यहाँ पे फीड करोगे। जिस सीरियल नंबर पे फीड करना है, जैसे 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, उस तरह से आप इसको फीड कर सकते हो। उसके बाद आप सेव वाला बटन दबा के सेव कर सकते हो। रीड बटन से क्या होगा ये मैं अभी बताता हूँ आपको, और डिलीट से डिलीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इनपुट न्यू मोल्ड डेटा नेम, मतलब अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक टब का मोल्ड बनाया, एक टब आप बना रहे हो, तो आपको बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप TUB जैसे टब डाल दिया आपने। अपने हिसाब से आप नाम वगैरह डाल सकते हो जिससे आपको याद रहे प्रोडक्ट का, या जो आप प्रोडक्ट चला रहे हो उस मोल्ड से रिलेटेड आप नाम यहाँ से डाल सकते हो। जैसे TUB हमने डाला टब। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इंटर बटन दबाओगे आप, देखिए टब आ गया है। अब आपको सेव करना है, जैसे किस नंबर पे सेव करना है, 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, तो आपकी ये जो लाइन है वो वहाँ पे हाईलाइटेड रहेगी। जैसे 1 पे सेव करना है, मैंने 1 पे गया और अब मैं सेव वाला बटन जैसे ही दबाऊंगा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा सेव मोल्ड डेटा। आप सिंपली ओके कर देना। ओके करते ही आपका पहले नंबर पर टब सेव हो गया। किस तारीख को किस टाइम सेव हुआ ये भी आ गया। अब मान लीजिए कि आपको दूसरा मोल्ड चलाना है, मतलब कि आपने इसको निकाल दिया, आप दूसरा मोल्ड फीड किया आपने, उसकी भी सेटिंग आपको सेव करनी है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बॉक्स का मोल्ड लगाया, किसी बॉक्स का, तो आपको वो याद करने के लिए आप सिंपली 2 नंबर पे गए, इनपुट न्यू मोल्ड डेटा नेम, मतलब नया नेम आपको डालना है। और यहाँ पे देखिए दूसरा नेम लिखा है करंट मोल्ड डेटा नेम, मतलब करंट क्या चला, अभी तो टब ही सेव किया था तो हमने टब है, लेकिन अब दूसरे नंबर पर हमें सेव करना है बॉक्स। तो अब सिंपली आप वापस यहाँ पे वाइट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कीबोर्ड अपीयर होगा। आप सिंपली BOX टाइप करोगे, एक सिंगल X कर सकते हो आप। BOX जैसे ही टाइप करोगे आप, उसके बाद आपको बस सिंपली इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करते ही बॉक्स देखिए इनपुट लिख के आ गया। अब आपको दूसरे नंबर पे सेव करना था, आपने सेव पे क्लिक किया, सेव मोल्ड डेटा, ओके। तो देखिए दूसरे नंबर पे सेव हो गया बॉक्स। यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हैं, टाइम चेंज हो गए दोनों के। अब तीसरे नंबर पे आपको सेव करना है, और सिंपल तीसरे नंबर मतलब कि अब जैसे आप मान लीजिए बॉटल आप बना रहे हो तो आपको बॉटल सेव करना था, तो आप वापस तीसरे नंबर पे गए, इनपुट मोल्ड डेटा पे गए, यहाँ पे बॉटल लिख दिए, BOTT। देख सकते हैं कितना आसान है लिखना, आप मोबाइल वगैरह में लिखते होगे तो उसी तरीके से इसमें भी लिखना है। बॉटल टाइप करके आप इंटर बटन दबा दो। इंटर दबाते ही अब तीसरे नंबर पर सेव करना है आपको, सेव कर दिया आप। तो देखिए आप सेव हो गए, 3 मोल्ड हमारे सेव हो गए। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये 3 सेव हैं, अभी आप बॉटल चला रहे हो, अब आपको सडन टब का मोल्ड चलाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप वापस गए टब वाले पे, टब वाले सेक्शन, जैसे 1 नंबर पे आपका टब है सीरियल नंबर पे, आप टब को इस तरीके से क्लिक कर दोगे। क्लिक करने से अभी कुछ नहीं अपीयर होगा, लेकिन अब ये फंक्शन करेगा आपका रीड बटन। रीड बटन में क्या होगा दोस्तों, रीड बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपकी ये सारी सेटिंग एक्टिवेट हो जाएंगी टब वाली। अभी बॉटल की चल रही थी, अब टब की एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे अभी यहाँ पे देखिए सब जगह बॉटल लिखा हुआ है। आप जैसे ही रीड बटन दबाएं, मैंने जैसे ही रीड बटन को प्रेस किया एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, रीड मोल्ड डेटा, हमने कर दिया ओके। जैसे ही ओके किया देखिए ऊपर टब आ गया, सारा टब लिख के आ गया, मतलब अब टब वाले मोल्ड की सेटिंग्स एक्टिवेट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए, एक्सपोर्ट टू USB और इंपोर्ट टू USB।
इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट टू यूएसबी, मतलब किसी यूएसबी ड्राइव में इसको भेजना, ये डेटा को भेजना। और इंपोर्ट मतलब यूएसबी ड्राइव से लेना वापस। तो चलिए आपको एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं यहाँ से। सिंपली आप देखिए, एक यूएसबी ड्राइव है हमारे पास, एक पेन ड्राइव हमने ले रखी है और इसको यहाँ पे सेट करेंगे। आप देख सकते हैं पेन ड्राइव का एक अलग सिस्टम ही बनाया जाता है पीएलसीज़ पे। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा कौन सा प्रॉपर साइड है, उस साइड से फिट करिएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। देखिए फिट हो गया आपका। तो वापस आते हैं यहाँ पे और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एक्सपोर्ट टू यूएसबी, यूएसबी में भेजना, एक्सपोर्ट में करना। तो आप यूएसबी पे ऐसे क्लिक किए और ओके दबा दिए। ओके दबाते ही आपका जितना भी ये डेटा था वो यूएसबी में ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको दोबारा जब करना होगा कभी तो आप इंपोर्ट करके वापस ला सकते हो। चलिए अब दोस्तों, इसमें एक और बटन रह गया था हमारा, डिलीट बटन। तो डिलीट बटन का क्या फंक्शन है, आप जिस भी मोल्ड का डेटा, आप जैसे मोल्ड नहीं चला रहे हो, आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट कर, जैसे मान लीजिए कि ये 3 मोल्ड हमने लगाए थे, अब बॉक्स का मोल्ड हम नहीं चला रहे हैं और बॉक्स को हम डिलीट करना चाहते हैं। आप सिंपली गए बॉक्स पे और डिलीट वाला बटन प्रेस किए, डिलीट मोल्ड डेटा, आप ओके करोगे, बॉक्स आपका डिलीट हो गया। फिर बात करते हैं दोस्तों, जैसे अब मान लीजिए अब बॉटल भी हम नहीं चला रहे हैं, बॉटल को डिलीट करना है। बॉटल पे आप क्लिक करोगे, ऐसे करोगे और उसके बाद डिलीट बटन फिर से प्रेस करोगे और डिलीट मोल्ड डेटा आएगा, ओके कर दोगे, बॉक्स भी डिलीट हो गया। अब टब भी डिलीट करना, टब पे क्लिक किए आप, डिलीट किए, सब डिलीट हो गए। तो आप नया इनपुट दे सकते हो। दोस्तों ये पेज जो था ये हमारा मोल्ड पेज था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो मोल्ड डेटा किस तरीके से सेव किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने बताने की कोशिश की। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेके।